जहन को क्यों यही बात ठगती है, तेरी हर अदा अलग सी लगती है, होठों से निकली हर बात मुझे रास आई, हर आरज़ू तेरी नेक लगती है, ओ तेरा दिल खो हाय मुझे अपनाना, नीयत तेरी बड़ी साफ लगती है, जाने मेरे ज़हन को क्यों यही बात ठगती है, तेरी है अदा टेढ़ी बात लगती है। टेढ़ी बात शेखर के साथ। नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान उस महकमे से ताल्लुक रखते हैं जो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। मेरा इशारा है भारतीय रेल की ओर। जी हां, भारतीय रेलवेज के महाप्रबंधक आज हमारे मेहमान हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं रेलवेज के बारे में। नमस्कार सर। माफ कीजिए, मैं एक बात कहूंगा, शायद मुझे कहनी नहीं चाहिए। आप इतने बड़े महाप्रबंधक हैं, लेकिन शक्ल से तो आप टीसी लग रहे हैं। माफ कीजिएगा, यही मैं भी आपसे कहना चाह रहा था कि आप इतने बड़े शो के होस्ट हैं, लेकिन लग ऐसे रहे जैसे कपूरथला रेलवे स्टेशन के बाहर छोले भटूरे बेचते हो। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। वही आपके लिए बेहतर होगा। सवाल पूछिए, मेरी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल है। ग्रीन सिग्नल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यह है, आजकल ट्रेनों में एक्सीडेंट्स में काफी कमी आ गई है, इसकी क्या वजह है? भाई, इसकी वजह यह है कि हमने सारी ट्रेनों के लिए ड्राइवर रख लिए हैं। आपके कहने का क्या मतलब है? इससे पहले ट्रेनें खुद ब खुद चल रही थी? नहीं, आप मेरे कहने का मतलब गलत निकाल रहे हो गुरपाल जी। मेरे कहने का मतलब है कि अब हमने फिट ड्राइवर रख लिया है। फिट ड्राइवर्स मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। पहले कुछ ड्राइवर ऐसे थे जिन्हें कम दिखाई देता था। मतलब क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये कहना चाहता हूं कि उन्हें ग्रीन, येलो, रेड सिग्नल नहीं दिखाई देते थे। कमाल है, मतलब तब तो आपको ऐसे ड्राइवर्स को तुरंत निकाल देना चाहिए था ना? निकाल तो आपको भी शो से देना चाहिए था, पर ऐसे होता थोड़ी है। सरकारी कर्मचारियों को ऐसे नहीं निकाल सकते गुरपाल जी। सबकी यूनियन होती है जी। और फिर उन्हें सिर्फ सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे थे तो क्या हुआ? पटरियां तो दिखाई दे रही थी। अगर ऐसा है तो फिर आप उन्हें अब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अब उन्हें पटरियां भी नहीं दिखाई दे रही। देखिए, आप ऐसी बात पे हंस रहे हैं, ये शोभा नहीं देता, बहुत शर्म आनी चाहिए। आपके बारे में मैंने एक और बात सुनी है, आपने ये चाय के कुल्हड़ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अपने साले को दिया है। तो आप कहते तो आपके साले को दे देता। आपने गलत सुना है। मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट अपने साले को नहीं, अपने गोरखपुर वाले मौसेरे भाई के साले को दिया है। देखिए, जिस साले को भी दिया तो किसी साले को ही है ना। खैर, मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो इस बात से मतलब है कि कुल्हड़ की जो क्वालिटी है वो खराब है। मतलब चाय डालिए आप, उसमें से चूके निकल के गिर जाती है। पहले आप ये बताइए, ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए अच्छी बात है या गलत बात है? जाहिर सी बात है, ज्यादा चाय पीना बुरी बात है। हाँ, तो फिर कहिए ना, फिर कहिए कि वो अच्छा काम कर रहा है और जनता की सेहत बना रहा है। यही जवाब है आपका। चलिए, चाय को मारिए झाड़ू। आप मारो झाड़ू। मैं क्यों झाड़ू मारूं? मुझे झाड़ू मारने की आदत नहीं है। और चाय को क्यों झाड़ू मार रहे हैं? दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें झाड़ू मारा जा सकता है। आईने लगाऊं? आपको देखने के बाद मैंने ऐसे सोचा था कि आपसे बात करने में कुछ मजा आएगा, कुछ बातें निकलेंगी, लेकिन आप तो दूसरों की तरह निकले। मतलब इसको यही कहते हैं कि जब किस्मत में हो फोड़े तो कहां से मिलेंगे ब्रेड पकौड़े। बहुत ही घटिया शेर था। शेर तो मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, यहाँ कोई शेरो शायरी का मुकाबला नहीं हो रहा। अरे वो मुझे पता है, लेकिन आपने शेर सुना, अब तो मेरा भी शेर सुनना ही पड़ेगा। सुनाइए, फिर आप शेर सुनाइए। आप भी कमाल के इंसान हैं। यहाँ शेर सुनने बैठे या फिर मेरा इंटरव्यू लेने? मैं तो इंटरव्यू लेने बैठा हूँ। तो फिर इंटरव्यू लो ना। कमाल है, कभी आप कह रहे हैं मैं तो शेर सुनाऊंगा, कभी आप कह रहे हैं नहीं सुनाऊंगा। अब क्या है? तो चलो शेर सुन लो। अब रहने दीजिए शेर को, अब आप सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। अरे कमाल के इंसान हो, खुद ही बात शुरू करते हो, खुद ही इसको काट लेते हो। पहले कह रहे हो शेर नहीं सुनाते हो, शेर सुनाने जा रहा हूँ कह रहा फिर मत सुनाओ। अब ये बताइए, रेलवे के खाने के बारे में, रेलवे का जो खाना है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या पूछ रहे हो यार? खाने, जो रेलवे में जो खाना मिलता है, के बारे में क्या पूछ रहे हो? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रेलवे में जो खाना मिलता है। अरे ट्रेन का खाना उत्तम,
बोलो तो सर्वोत्तम और मेरे साले का नाम पुरुषोत्तम। अरे ये तो कविता हो गई गुरपाल जी, है इंटेंशनल उसी निकलेगा। होता है ऐसा कभी कभी, फ्लो में आता हूँ, बहुत अच्छी बातें कर जाता हूँ मैं। कमाल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि ट्रेन का खाना सर्वोत्तम है। लोगों का तो ये कहना है कि मतलब उसमें से कभी कॉकरोच निकलता है, कभी उसमें से छिपकली निकलती है। हाँ तो ये फैसिलिटी सिर्फ रेलवे देता है, वरना दूसरी जगह आप जिस चीज का ऑर्डर करते हो वही चीज मिलती है। देखिए, आप गंभीर बात को ऐसे मजाक में नहीं टाल सकते, आपको जवाब देना होगा। जनता आपसे जवाब जानना चाहती है। एक बात सुनो गुरपाल जी, घर पर बीवियों का हाथ का इससे बुरा खाना खाते हो, हैं? कभी चू नहीं करते, लेकिन रेलवे के खाने में नुक्ता चीनी बराबर करते हो। अरे सिर्फ खाने में छिपकली तो निकलती है, मगरमच्छ तो नहीं निकलता। आप तो बुरा मान गए, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही हूं। आपको बता दूं, मेरे जो दादाजी हैं वो रेलवे का पराठा खा रहे थे और उनका दांत निकल गया था। अब आप बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे आपके दादाजी है, आपके दादाजी जिम्मेदार है। ये तो क्या हमारे दादाजी जिम्मेदार होंगे? आपके दादाजी पराठा खा रहे थे ना, उनके दांत टूट गए, तो आपके दादाजी जिम्मेदार हुए। अरे वो कैसे? आपको तो पता है खाने के साथ पानी देते हैं। जी, आप पानी तो देते हैं। तो फिर उन्हें पराठे को पानी में डुबोकर खाना चाहिए था। सूखे पराठे खाएंगे तो यही होगा। रहने दीजिए इस सवाल को। आप ये बताइए, आपने ट्रेन का नाम गरीब रथ रखा है, ये क्यों रखा है? अभी बताऊं? जी हाँ, जाहिर सी बात है, अभी बताइए। अरे यार, आप तो राजधानी हो रहे हो, शुरू है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अरे भाई थोड़ा ब्रेक तो ले लो। चलिए, आपकी बात मान लेता हूं, एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात, कहीं मत जाइएगा। अरे मैं कहा जा रहा हूं? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। किससे बात करो? सामने तो मैं ही बैठा हूं। नहीं, मैं जनता को कह रहा हूं कि आप। जनता से? इधर है जनता, इधर तो खाली स्टूडियो। भाई किससे बात कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दिमाग से पैदल हो? हैं? किधर है जनता? कह रहे हो जनता से बात कर रहे हो? आप देख रहे हैं। मुझसे बात नहीं कर रहे हो, सामने मैं बैठा हूं, मुझसे बात करो भाई। मैं कहा जा रहा हूं? आप कहीं नहीं जा रहे और जाऊंगा भी नहीं। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात, लेते हैं एक छोटा सा आप ब्रेक। देखो टेढ़ी बात। शो में जो भी फालतू बातें होती हैं वो कट जाती हैं, तो अगर आपको किस्सा सुनाना है आप सुना दीजिए। लो तो फालतू बातें कट जाती है, तुम्हारी कोई बात नहीं रहेगी शो में। नहीं, मैं तो सवाल पूछता हूँ, बात तो आप करते हैं ना। नहीं, बात तो मैं करता हूँ, पर सवाल करते हो तभी तो बात करता हूँ। टेढ़ी बात शेखर के साथ भारत के 4 तीर्थ स्थलों का